रिकॉर्डिंग। थैंक यू सिद्धार्थ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर का जब आप स्क्वायर रूट करोगे वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखो, जैसे कि अगर a डिवाइड करता है, a मतलब कोई एक प्राइम नंबर है, मान लो a क्या है, एक प्राइम नंबर है, ये किसी नंबर के स्क्वायर, मान लो कोई नंबर है b, इसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा। जैसे a कोई प्राइम नंबर है, अगर ये b कोई दूसरा नंबर है, अगर उसके स्क्वायर को, जैसे b स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर क्या कर रहा है, a b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसी तरह याद रखना कि जो b होगा वो भी a से डिवाइड होगा ही होगा, ये थंब रूल है। एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे 16 एक नंबर है, इसको 2 डिवाइड करता है, हमको मालूम है 16 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 8। अब 16 देखो कि इसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या मिल गया भाई, बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए। तो देखो ए किसको, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए बी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, 4 भी 2 से डिवाइड होगा ही होगा, इसका मतलब बी विल ऑल्सो डिवाइड बाय ए। ये कंसेप्ट आपको याद रखना, इसको रटना नहीं है, इसको क्या करना है, याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, अब इसको करते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, जो हमको इस क्वेश्चन जो हम ये इसको प्रूव करेंगे ना, प्रूव दैट करेंगे। एक तो हमको ये चीज याद रखनी है, दूसरा क्या याद रखना है, एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब क्या होता है, मैं कहता हूं कि जैसे यहाँ पर कौन एक सिपाही, यहाँ सिद्धार्थ, मैं बोलता हूँ सिद्धार्थ इंटेलिजेंट नहीं है, मैं क्या बोलता हूँ, सिद्धार्थ इंटेलिजेंट नहीं है। अब सिद्धार्थ बोलता नहीं सर मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिद्धार्थ को कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और समझो सिद्धार्थ अगर हर क्वेश्चन का अच्छा रिप्लाई करता है, इसका मतलब क्या है, मैंने उसके बारे में गलत एज्यूम किया था, मैंने उसके बारे में गलत कंसेप्ट बनाया था, भाई वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो तो सारे क्वेश्चन के जवाब दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इंटेलिजेंट है। इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मैंने जो पहले एज्यूम किया था, मैं अपने स्टेटमेंट का कर रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि भाई वो तो इंटेलिजेंट था, मैंने उसको गलत ही अनइंटेलिजेंट मान लिया था। ये दो चीज आपको याद रखनी। अब इस क्वेश्चन को देखो करना कैसे है, हमको प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे वही सेम चीज, हम एज्यूम करेंगे लेट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। ये हमने सबसे पहले झूठ मान लिया, भाई रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर, क्योंकि नंबर अगर इरेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। एग्री करते हो सब लोग, यस। हमको मालूम है कोई भी रेशनल नंबर होता है उसकी फॉर्म क्या होती है, p बाई क्यू। मतलब कोई भी रेशनल नंबर होता है, जैसे 2 है, 2 को आप 2/1 भी लिख सकते हो। कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको हम क्या है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लेट रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। आप इसको ए अपॉन बी ले लो, आप इसको एम अपॉन एन लो, कुछ भी ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट ये लिखने के लिए। ठीक है, रूट 2 इज, तो रूट 2 की फॉर्म कैसी होगी, पी बाई क्यू। और यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखना है, इसमें एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखोगे वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में सिखाया भी था। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो प्राइम नंबर के बीच में, जिन दो प्राइम नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे 2 और 3 ये क्या है, को प्राइम है। जैसे 3 और 5 ये को प्राइम है। 5 और 7 को प्राइम है। 2 और 7 को प्राइम है। क्यों, क्योंकि दोनों को में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है ना। इसका मतलब ये हुआ दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है। इसको प्राइम का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे मीन्स P and Q have only common factor as 1, कि दोनों के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर 1। ये हमने एज्यूम किया क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही, और क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम प्रूव कर देंगे भाई हमारा एजम्पशन कैसा है, हमारा एजम्पशन गलत है। ठीक है, ये समझ में आया सबको। तो यहाँ पर एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ मिस किया तो आप टीचर को मौका दोगे अपने नंबर काटने का, याद रखना।
अभी तो जो आपका सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जब भी आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये को प्राइम वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अभी देखो, अभी ऐसा है पी अपॉन क्यू। अब मैं क्या करता हूँ, क्यू को यहाँ ले आता हूँ, तो क्या बन गया, रूट टू इक्वल टू पी। अब मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो कैसा बन जाएगा, रूट टू तो बन जाएगा टू, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर, ये बन जाएगा पी स्क्वायर। अब टू का क्या करेंगे, आरएचएस में लेके आएंगे। तो कैसा बन गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू। क्या बन गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू। अभी देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ए डिवाइड बी स्क्वायर, देन ए विल ऑल्सो डिवाइड बी। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंस पी स्क्वायर अपॉन टू मतलब टू डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन टू विल also डिवाइड p। अगर टू पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन p विल ऑल्सो डिवाइड p, मतलब टू विल ऑल्सो डिवाइड p। ठीक है जी। अब टू ने p को डिवाइड किया, तो कुछ ना कुछ तो आएगा पक्का, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आएगा, कुछ भी आ सकता है। हम उसको मान लेते हैं c। तो p ने जब जब टू से डिवाइड हुआ तो कोई ना कोई नंबर क्या आया, c आ गया। इसको ऐसे लिखते हैं p इक्वल टू टू सी। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या लिखेंगे, ये पूरे पार्ट को इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो क्या बन गया, p इक्वल टू टू सी, इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली इसको भी एक नाम देना था, इक्वेशन नंबर आप 3 कह लो, आप इसको बाद में नंबरिंग आप करेक्ट कर लेना, 1 2 3 आप कर देना। अब लिखेंगे पुट p इक्वल टू टू सी इन इक्वेशन 3। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ दो। तो मैंने काफी आपको पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ाई एकदम। कोई स्टेप ऐसा आपको जो नहीं समझ में आया हो आप पूछ सकते हो, फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये सेम स्टेप उनको फिर रिपीट करना है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको यहाँ तक कोई भी डाउट है? हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई करो। नो, आगे चलें। चलिए गुड। अब क्या करते हैं, p इक्वल टू टू सी पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखो q रूट टू इक्वल टू पी की जगह क्या आ गया, टू सी। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग करें। अब यहाँ से हम यहाँ पर पहुंच गए, तो फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द, फिर से वही चीज, सेम चीज, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन गया, क्यू स्क्वायर इंटू टू इक्वल टू 4c²। ठीक है जी। 4 को यहाँ नीचे ले आओ, तो क्या बन गया, क्यू स्क्वायर इंटू टू अपॉन 4 इक्वल टू c²। इसको कैंसिल किया तो नीचे क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो यहाँ पर हमको क्या मिल गया कि भाई क्यू स्क्वायर या 2 तो आ गया 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, हेंस 2 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो। इसका मतलब वही हुआ कि क्यू को 2 ने डिवाइड किया, कोई ना कोई फैक्टर पक्का आएगा, उसको हम डी बोल सकते हैं, है ना, डी बोल सकते हैं, यस। अभी देखो हमने इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 4। अभी देखो हमने इक्वेशन नंबर 3 में क्या 1 में क्या लिखा था कि पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है, इसलिए 2 उसका है, 2 भी क्या करेगा, पी को डिवाइड करेगा। यहाँ पर क्या आ गया, अब 2 क्यू को भी डिवाइड करता है, तो हमको क्या मिल गया, सो यूजिंग इक्वेशन 1 and 4 we can say that q is
another common factor between P and Q, है ना, क्योंकि P को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, Q को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, इसका मतलब Q दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब P, ये हमको स्टेटमेंट सब लिखने, P एंड Q आर नॉट को प्राइम नंबर। तो उनका फैक्टर को प्राइम का मतलब क्या होता है, उनके बीच में केवल एक ही नंबर क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है। बट यहाँ पर तो 2 भी एक नंबर निकल के आ गया भाई, उसके बीच में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था भाई, √2 इज ए, हमने √2 क्या किया था, ये एक रेशनल नंबर है। ये हमारी एजम्पशन कैसी हो गई, रॉन्ग हो गई। तो अगर वो रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपको, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, ये आपको पूरा थ्योरी लिखना होता है इसी तरह, विदाउट कोई शक। इसको एकदम याद कर लेना, रट्टा मार लेना, जैसा भी है, पर ये 3 या 4 नंबर में डेफिनेटली पूछा जाता है। बताइए, अभी भी किसको डाउट है तो प्लीज आप 0 लिख सकते हैं। क्वेश्चन चेंज कैसा आएगा, 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11, सब में यही करना है। जैसे अभी कॉमन फैक्टर क्या निकला, 2, क्योंकि हमने क्या लिया था, √2। जब हम √3 लेंगे तो कॉमन फैक्टर √3 निकलेगा। जब हम √5 लेंगे तो कॉमन फैक्टर 5 निकलेगा। जब हम लोग √7 लेंगे तो कॉमन फैक्टर 7 निकलेगा। बस यही करना है, बस 2 की जगह उसको रिप्लेस करते चलना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है 3 नंबर में। अब ये क्वेश्चन में 4 नंबर में कैसे बनता है बताता हूँ। देखो ये सब आपको भी सेम चीज है। थ्योरम 1.3 क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था। आपको यहाँ से समझाता, बहुत कंफ्यूजन होती है आपको। इफ P डिवाइड, P मतलब प्राइम नंबर, डिवाइड A², देन P विल डिवाइड A आल्सो, सेम चीज। देन थ्योरम 1.4, एक थ्योरम है पूरा, √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये देखो उसी तरह समझाया गया है कि हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर। दस मिनट मीटिंग फिर से जाएगा तो आपको फिर से लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो √2 इज ए रेशनल नंबर, तो इसका मतलब दोनों कैसे हैं, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। वही सेम चीज देखो, सेम किया गया। आपका देखो सेम वही चीज, प्रूव दैट √3 इज ए रेशनल नंबर, उसी तरह करना है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है इसमें, सेम क्वेश्चन है। अभी देखो ये क्वेश्चन कैसा, जब ये क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर में आता है तो सिंपल इतना ही पूछते हैं वो लोग। जब ये क्वेश्चन देखो, अगर आपको पूछा जाए √2, √3, √5 इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो आपको पहले पूरा जो हमने किया था वो पूरा प्रूफ करना है, और फिर बाद में क्या करना बताता हूँ। अब इसने देखो एग्जांपल नंबर 10 में क्या दिया है, शो दैट 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम कर लेते हैं भाई ये एक रेशनल नंबर है। हमने क्या एज्यूम कर लिया, ये एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर होगा तो फॉर्म कैसी होगी, a/b या p/q, आप ले सकते हो। अब क्या करो, एक तरफ रूट की वैल्यू रखो, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले आओ। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 5 माइनस a/b इक्वल टू √3, ठीक है। इसको एलसीएम ले लो, b 5b माइनस a इक्वल टू √3, ठीक है। अब हमको मालूम है जो ये पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया है। a/b ये कैसा है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो a/b क्या होता है, 3/7। एग्जांपल देता हूं आपको, तो देखो 5 माइनस 3/7, तो देखो रेशनल है नहीं है, 7 एलसीएम आ गया, 35 माइनस 3 कितना बच गया, 32/7।
तो जिस तरह 3/7 एक रैशनल नंबर था, तो 32/7 रैशनल नंबर होगा। तो आप कुछ माइनस कर रहे हो, कुछ प्लस कर रहे हो, उससे भी क्या निकला आपको, इरेशनल नंबर है। बट जो सामने दिया है √3, ये तो इरेशनल नंबर है, हमने बहुत बार प्रूफ भी किया है। तो अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा, आपको ये पहले प्रूफ करना पड़ेगा, तो जो हमने पूरी थ्योरी लिखी थी, बाद में आपको ये करना है जो मैंने अभी किया है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, भाई रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था, भाई 5 माइनस √3 एक रैशनल नंबर है। नहीं भाई, वो रैशनल नंबर नहीं है। इसलिए आप लोग जानते हो भाई, रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर जब भी माइनस करते हो, वो हमेशा क्या होता है, वो इरेशनल नंबर ही होता है। आया सबको कंसेप्ट क्लियर? क्या किया हमने, क्या समझाया? अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में ही आता है तो आपको केवल इतना ही पोर्शन करना है, ये इतना। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो 2 नंबर में आता है तो भी इतना ही करना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है, तब आपको जो हमने प्रूफ पहले किया था, आपको पूरा प्रूफ करना है, याद रखना। इसलिए 1 नंबर ये कितने मार्क्स में आता है, उतना आपको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, भाई क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है। ठीक है, एग्री सब लोग? अभी देखो इस तरह एग्जाम्पल नंबर 11, उसमें क्या दिया है, 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। हम फिर से क्या ज्यूम करेंगे, नहीं भैया ये एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर होगा तो क्या हो गया, a/b का फॉर्म हो गया। ठीक है, आप 3 को इसके नीचे ले आओ, तो √2 इक्वल टू a/3b। अभी देखो ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसका मतलब हमारा एजम्पशन फिर से रॉन्ग है। इसलिए ये नंबर क्या है, ये नंबर इरेशनल नंबर है। इसलिए कहा जाता है रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ठीक है, सेम ऐसे आपका एक्सरसाइज 1 फर्स्ट क्वेश्चन वही है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन 3 + 2√5, सेम वैसे क्वेश्चन करना है। क्या दिया है, 3 + 2√5 प्रूव करना इरेशनल नंबर है। तो फिर से वही करना है, हमको एक तरफ केवल रूट वाला वैल्यू रखना है। अब क्या बन जाएगा, 2√5 इक्वल टू a/b-3, b एलसीएम ले लो, क्या बन गया, a-3b। अब 2 को भी नीचे ले आओ, तो √5 इक्वल टू a-3b/2b। अब ये पार्ट क्या बन गया, रेशनल, ये क्या है, इरेशनल। इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हमारा एजम्पशन इज रॉन्ग। तो अपने को और क्या मिला, रैशनल नंबर प्लस रैशनल इंटू इरेशनल, वो तब भी क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा, है ना दिया 3 + 2√5। तो रैशनल प्लस रैशनल इंटू इरेशनल, वो भी क्या रहता है, इरेशनल नंबर होता है। सेम ये क्वेश्चन वैसी है 1/√2, इसको आप कैसे कर सकते हो, 1/√2 इंटू √2/√2, क्या बन गया, √2/2। अब भाई ये नंबर इक्वल टू क्या कर लो, a/b, तो कैसा बन गया, √2 इक्वल टू 2a/b। ये पार्ट कैसा हो गया, रेशनल, ये कैसा है, इरेशनल। तो आपको कोई ना कोई तिकड़म लगा के क्या करना है, आपको एक तरफ रूट का वैल्यू रखना है और दूसरी तरफ बाकी सब वैल्यू रखना है। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई शक? तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज आपका 80% चैप्टर खत्म हो गया है। अभी भी किसी को डाउट है यहाँ तक? जो कि बाकी एक्सरसाइज 1.4 तो क्या बच्चों वाली है, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस वगैरह, वो आप लोग 9th क्लास में आप लोगों ने काफी पढ़ा है। फिर भी स्टिल मेरा जब मंडे को क्लास होगा, मैं उस पार्ट को भी ले लूंगा। ओके, जहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। 3 मिनट बाकी हैं, इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसेप्ट हो, पूछ लो। कल आप लोगों का टेस्ट रहेगा, जो आप लोगों को कोर्स में है उसी का टेस्ट रहेगा, मैं वही पेपर वैसे बनाऊंगा। ओके, मीटिंग एंड करें? किसी को डाउट है तो प्लीज डाउट पूछ सकते हो। चलो 15 मिनट रेस्ट कर लो आराम से, कुछ खा पी लो, आपकी फिर से बायो क्लास स्टार्ट हो जाएगी 5:30 बजे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
ठीक है, मंडे को हम स्टेट पढ़ाएंगे घंटे, और बाकी टाइम में मैं क्या करूंगा, आपको मैं फिर से रियल नंबर, क्वाड्रेटिक, जो भी आपके चैप्टर एग्जाम में आने वाले हैं, मैं आपकी वो रिवीजन करवा दूंगा, ताकि आप लोग यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, आपको भी कॉन्फिडेंट आएगा कि भाई हम भी अच्छा ला सकते हैं नंबर। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरी बोल, हरी बोल। चलो, मेरी भी मीटिंग है 5:30 बजे, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, ठीक है। यस, जैसे आप लोगों की मीटिंग ऐसे मेरी मीटिंग रहती है साथ साथ में।